Okay, hello everyone, this is Mikashif Avdani and welcome to my channel. And in this today video lecture, I am going to teach you why do we need political parties. देखिए आज मैं आपको सोशल साइंस इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे प्रेस्क्राइब किया था सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए, इसलिए आज मैं एक सोशल साइंस का आपको चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़ को पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को पढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होता क्या है। ओके, यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया हुआ है। अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। यानी आपकी एनसीईआरटी ये कहती है कि पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक साथ आते हैं, ठीक है, इलेक्शन लड़ते हैं और पावर गवर्नमेंट जो होता है उसमें पावर को होल्ड करते हैं। मतलब कि कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, सबसे पहले बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है जिनकी सोच एक जैसी होती है और वो एक साथ आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और सरकार में अपना मतलब कि पावर को होल्ड करते हैं। अभी आपको हाल फिलहाल में जैसे कि आपको 2021 में, ठीक है, जो इलेक्शन हुआ था तो और 2020 में जो इलेक्शन हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, मतलब कि बहुत सारे लोगों का ग्रुप था और वो सभी लोगों का ग्रुप एक साथ आया। उसने क्या किया, मतलब कि उन्होंने इलेक्शन लड़ी और पावर में गवर्नमेंट में पावर होल्ड किया। तो वही है पॉलिटिकल पार्टी। यानी पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ग्रुप होता है जो एक साथ आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और गवर्नमेंट में पावर को होल्ड करने के लिए। अब व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। अब क्या भाई इमरजेंसी पड़ गई पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। हमने ये समझ लिया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होता है वो लोगों का ग्रुप होता है जो एक साथ आते हैं और इलेक्शन लड़ती है और गवर्नमेंट में पावर को होल्ड करते हैं। अब भाई पॉलिटिकल कौन सा ऐसा भाई ज़रूरत पड़ गया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हमको बनाना पड़ा या पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम लोग को ज़रूरत ही क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा विजिबल इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ ही है। मतलब कि कहने का मतलब ये कि किसी भी अगर डेमोक्रेसी में, ठीक है, अगर लोगों को कुछ किसी गवर्नमेंट के ऑर्गेन के बारे में पता है या नहीं पता है, लेकिन उनको पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पता ही होगा। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन डेमोक्रेसी इज़ इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज़। आम सिटीजन्स के लिए डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ही इक्वल है। मतलब ये जो आम सिटीजन्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास मतलब कि जानकारी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो उनके लिए डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होता है वो दोनों एक ही होता है। If you travel to remote parts of our country and speak to the less educated citizen, and you could come across who may who may not know anything about our constitution or about the nature of government, but chances are that they would know something about our political parties। तो कहा गया है कि अगर आप अपने गांव शहर से किसी दूर गांव में जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप उनसे पूछते हैं कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वो जानते हैं, तो चांसेस है कि उनको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन इतना चांसेस है कि उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पक्का पता होगा। ठीक है, उसके बाद एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी। उसी समय में इस विजिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो पॉपुलर है। अब कहने का मतलब ये कि अगर हम कहीं गांव में जाते हैं तो वहाँ पे हम उनसे पूछते हैं कि अभी किसकी सरकार बनेगी, तो वो कह सकते हैं बीजेपी की सरकार बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कि अगर उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है, मतलब कि लोग उनको जान रहे हैं, तो इसका मतलब उनको पॉपुलैरिटी मिल गई। ठीक है, मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं। मतलब कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जब बात आता है तो उसको बहुत गौर से देखते हैं। ठीक है, दे टेंड टू ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर ऑल दैट इज़ रॉन्ग विद आवर डेमोक्रेसी एंड आवर पॉलिटिकल लाइफ। उनका ये मानना है कि हमारी डेमोक्रेसी और हमारी पॉलिटिकल लाइफ के साथ जो भी गलत हो रहा है उसका सबसे बड़ा ब्लेम, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, हमारा मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज़ है। यानी अगर हमारी डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी में कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है या फिर कोई सही से लॉ नहीं बन रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है, डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, गवर्नमेंट होता है और उस गवर्नमेंट में बैठने वाला इंसान भी पॉलिटिकल मेम्बर ही होता है, पॉलिटिकल पार्टी का मेम्बर ही होता है। पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन। अब पार्टी को लोगों ने मतलब कि समझ लिया है कि पार्टी लोग पहचान चुके हैं सोशल और पॉलिटिकल डिवीजन के तौर पे। देयर इट इज़ नेचुरल टू आस्क डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल। ठीक है, अब अगर ये सवाल उठता है कि पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हमने इतना कुछ समझ लिया, तो अब हमको ये क्वेश्चन उठता है कि हम लोग को पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत ही क्यों है। ठीक है, आज से 100 साल पहले देखा जाए तो हमारे देश में बहुत कम देश थे, ठीक है, बहुत कम देश थे जिनमें पॉलिटिकल पार्टी थी। लेकिन अगर आज देखा जाए तो बहुत कम देश है जिनमें पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है। क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ इतना ज़्यादा
प्रेजेंटेबल बन गया। चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद द व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक साथ आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और पावर, गवर्नमेंट में कोई पावर को होल्ड करते हैं। सबसे पहली बात, वो कुछ पॉलिसीज़ और कुछ प्रोग्राम्स के ऊपर सहमत होते हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है। किस लिए? ताकि वो कलेक्टिव गुड को प्रमोट कर सकें। मतलब कि अगर हमारा समाज है, उस समाज में कुछ नीतियाँ होती, कुछ प्रोग्राम होता है, सबसे पहली बात वो उस बात पर सहमत होते हैं ताकि उससे हमारे समाज के लिए अच्छा हो। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज़ ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल, पार्टीज ट्राई टू परसुएट पीपल वाई देयर पॉलिसीज बेटर दैन अदर्स। देखिए, हर इंसान का नज़रिया अलग होता है कि किसी इंसान के लिए अच्छा क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो हर इंसान के लिए अलग होता है। इसलिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो लोगों को राज़ी करने की कोशिश करती है कि उनका जो पॉलिसीज़ है वो दूसरे के पॉलिसीज़ से अलग क्यों, अच्छा क्यों है। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसीज़ बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। देखिए, हम आपको पूरा अच्छे से स्टोरी बताते हैं। सबसे पहले ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टी लोगों का ग्रुप होता है जो एक साथ जुड़ते हैं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। वी हैव लर्न ऑल दिस, ओके। अब आगे समझते हैं कि मान लीजिए कि अगर अभी इलेक्शन होगा, ठीक, तो इलेक्शन होने में क्या होगा कि बहुत सारी पार्टीज आएंगी, ठीक। वो पार्टीज आपसे बोलेंगी कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपको, जैसे मान लेते कोई गाँव है, उस गाँव में बिजली नहीं है, ठीक, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आइए, वो बोले कि आप हमको वोट दीजिए, अगर हमारी सरकार बनी तो हम आपके गांव में बिजली प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। यानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो जो भी प्रोग्राम, जो भी पॉलिसीज़ रखती है लोगों के सामने, वो इसलिए रखती है ताकि लोग जब उसको उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट करें तो तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करें, उसको पूरा करें। अब हर इंसान का नज़रिया अलग होता है कि अच्छा क्या होता है, ख़राब क्या होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ कोशिश करती है लोगों को राज़ी करने के लिए कि उनका जो मतलब कि आपको ये है पॉलिसी से वो दूसरे से अच्छा क्यों है, ठीक है। और इसी पॉलिसीज़ को पॉलिटिकल पार्टी इम्प्लीमेंट करती है किससे, मतलब कि इलेक्शन से, जब वो इलेक्शन जीत जाती है। दिस पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल डिविजन्स इन अ सोसाइटी। अब देखा जाए तो एक पार्टीज जो होती है वो एक सोसाइटी में फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन क्रिएट करती है। पार्टीज अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। पार्टीशनशिप क्या है भाई? देखिए, पार्टीज़ में क्या होता है ना कि पार्टीशनशिप होता है। मतलब कि अगर कोई एक इंसान है तो वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव डालेगा और वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में वो जानता नहीं है। Thus, a party is known by which part it stands for which policies it support and whose interest it upholds। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को किस चीज़ से जाना जाता है कि वो किस जगह से खड़ी होती है, ठीक है, या फिर वो कौन सा पॉलिसी सपोर्ट करती है, कौन सा इंटरेस्ट वो होल्ड करती है। और एक पॉलिटिकल पार्टी में 3 मेंबर होते हैं। सबसे पहले लीडर, दूसरे एक्टिव मेंबर, तीसरा फॉलोअर्स। लीडर्स मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडर्स होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट रूल करते हैं या पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी के जो हेड होते हैं वो होते हैं लीडर्स। अब उनके अंदर उस पॉलिटिकल पार्टी में काम करने वाले लोग होते हैं एक्टिव मेंबर्स और उनको फॉलो करने वाले लोग होते हैं फॉलोअर्स, ठीक है। तो हमने इसका ओवरव्यू समझ लिया कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है। तो अब पॉलिटिकल पार्टी का सीधे याद रखना आपको कि पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक साथ आते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और गवर्नमेंट को बनाते हैं, तो वो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। और जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोगों के कुछ प्रोग्राम्स पे, कुछ पॉलिसीज़ पे एग्री करके, ठीक है, इसलिए एग्री करते हैं ताकि वो कलेक्टिव गुड को प्रमोट कर सके। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि जो उनका आपको पॉलिसीज़ है वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिसी से अच्छा क्यों है, ठीक है। और जब वो जीत जाती है वो पॉलिटिकल पार्टी, तो वो पॉलिटिकल पार्टी अपने उस व्यू को कैसे पूरा करती है, आपको मतलब कि इलेक्शन जीतने के बाद उसको पूरा करती है। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, कोई लोग होते हैं जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादातर कमिट हो जाते हैं, उसी को पार्टीशनशिप कहा जाता है, ठीक है। तो जितनी भी पार्टी होती है जिस नाम से उसको जाना जाता है, तो मतलब कि जो इंटरेस्ट वो अपहोल्ड करती है, ठीक है, तो उसके नाम से उस पॉलिटिकल पार्टी को जाना जाता है। और एक पॉलिटिकल पार्टी में मेजरली 3 मेंबर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स और लीडर्स और फॉलोअर्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे अहेड। और नेक्स्ट आपसे मिलेंगे फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में।